गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए आ चुके हैं। आप यूजीसी नेट की यूजीसी एनटी की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन अभी आया है कुछ ही देर पहले, पब्लिक नोटिस 16 अप्रैल 2025 को। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो डेट हैं उन पर हम फोकस करते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल से 7 मई के बीच आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट में जो टाइमिंग है वो रहेगा 11:59, मतलब तकरीबन 12 बजे तक। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी वो भी अनाउंस कर दी गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव, मतलब जो हो सकती है वो है 21 जून से 30 जून के बीच। मतलब जो परीक्षाएं हैं आपकी 21 जून से 30 जून के बीच में परीक्षाएं होंगी। सेंटर की जो डेट है, कहाँ सेंटर होगा, किस डेट एंड शिफ्ट, ये सभी चीज़ें एडमिट कार्ड के साथ ही आएंगे। और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, आप अपनी प्रेफरेंसेस भर देंगे, तो उसके बाद आपको जो है सिटी की इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन से शहर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन वो है 8 मई। 8 मई तक आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है, पीएचडी का एग्ज़ाम भी आप इसे बोल सकती हैं, या फिर जेआरएफ के लिए, तो ये एग्ज़ाम आप 8 मई तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है और 8 मई लास्ट डेट है। रात के तकरीबन 11:59 तक आप इसको भर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे कि कब ये एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे 2025 में और कब वो अपनी तैयारियों में लगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से ही एडवांस तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले 2 महीने के अंदर अगर आप कंसिस्टेंटली अगर तैयारी करते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम को देने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे, इसमें काफ़ी और भी डिटेल्स हैं जिनको हम रीड आउट कर सकते हैं कि तकरीबन 85 सब्जेक्ट्स हैं टोटल यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। उन 85 सब्जेक्ट्स में किसी भी एक सब्जेक्ट्स में आप अपीयर हो सकते हैं। जिसका ये जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि एक ही साथ होते हैं आपके। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, एक जनरल पेपर होता है जिसमें मैथ इंग्लिश रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशंस, कंप्यूटर्स और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर 2 के, जो आपका मेन सब्जेक्ट्स होता है। और इसमें कट ऑफ जो जाती है वो दोनों एग्ज़ाम्स की कंबाइंड कट ऑफ जाती है, दोनों पेपर की, पेपर 1 एंड पेपर 2 के दोनों के जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड किए जाते हैं और फिर उसके बेस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ए ग्रेड जॉब पाना चाहते हैं, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। इससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा, प्रोफेसर आप बन सकते हैं पीएचडी करने के बाद, और इसमें जेआरएफ करके आप स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं साथ साथ अपनी पीएचडी करने के लिए। बहुत ही एक सुनहरा मौका है, इस एग्ज़ाम्स को आप दे सकते हैं और देना चाहिए। जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और जो डेट्स थी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और यही डेट है आपकी। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 21 जून से 30 जून के बीच होगा, तो काफ़ी समय है दोस्तों। आप अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम्स को दीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस आपका हो पेपर 1 से रिलेटेड, खासकर पेपर 1 से, क्योंकि पेपर 2 जो है वो हर जो कैंडिडेट है उसका डिफरेंट होता है, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सुझाव हम नहीं दे सकते। और मेरा इकोनॉमिक्स था,
मगर पेपर वन सबके लिए सेम रहता है। तो पेपर वन में अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके से कि किस तरीके से हम पेपर वन को जो है दें, तो एक कॉमन सा रूल है कि अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो मैथ के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ज़्यादा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई विकल्प नहीं था, तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कोशिश ये भी हमें करनी चाहिए कि जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में ही आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इस बार भी काफ़ी टफ थे क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशंस के, जहाँ तक मैंने उसको एनालाइज किया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में उनको डिफ़िकल्टी हो रही। अगर ऐसा होता है तो आप उन क्वेश्चंस को कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और वो आपसे नहीं हो रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर दें और एक नेगेटिव माहौल बना लें अपने अराउंड। ऐसा ना करें। अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन एक बार के लिए छोड़ दें और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन पर चले जाएं, जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैंने पैसेज रीडिंग का मेरा बहुत मतलब ठीक ठाक रहता है, तो मैंने पैसेज रीड किए। पैसेज जो फर्स्ट पेपर में होते हैं 5 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में होते हैं 10 क्वेश्चन पैसेज से, तो वो मैंने अटेम्प्ट किए। और फिर मैथ मेरा ठीक ठाक है तो मैं मैथ के क्वेश्चंस करता हूँ। उसके साथ फिर आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला रहता है तो उस तरीके से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आप कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर आपका बहुत अच्छा है और कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 5-7 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कंप्यूटर से भी, तो वो अगर आपके अच्छे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि टाइम बचाने की कोशिश करें इस एग्ज़ाम में। ये पूरा एग्ज़ाम जो है टाइम्स का गेम है एक, और अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो आप जल्दी से जो है टिक मार्क करें और कोई भी गेस कर सकते हैं, बी सी डी जो भी, और आगे बढ़ें। टाइम लास्ट में कुछ बचा लेंगे तो वो क्वेश्चंस जो आपको टफ लग रहे थे उन पर फिर दोबारा से टाइम आप थोड़ा सा दे सकते हैं और उनको अच्छे से करें। मेन यही है इसका सार जो मैंने अभी तक देखा, कि कुछ थोड़ा लक फैक्टर भी आपका काम करेगा और आप थोड़ा सा चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के आपका काम हो पाएगा। अगर चैलेंज से भागेंगे, कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है और आप डर के भागेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, तो फिर इस तरीके से बात नहीं बनने वाली है। कोशिश करें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्ले करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, मगर ज़रूर आपका पेशेंस और कुछ बेसिक जो नॉलेज आपकी टेस्ट करता है और उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ जाती हैं और फाइनली स्कोर आपके हाथ में होता है। तो इस बार मैंने भी क्वालिफाई किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे से इस एग्ज़ाम को देंगे। आपका भले ही कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स हो या फिर कुछ और हो, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी आपने लिया हुआ है, तो पेशेंस बनाए रखें और 2 महीने आराम से भी पढ़ लेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। और जो लोग पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी जो है अपना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को जांच लें अच्छे से, किस यूनिवर्सिटी से आपको करना है, कब कब एडमिशन डेट है उनकी, वो देख लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।